फिल्म 1862 में सेट की गई है और यह एलिजाबेथ लिब्राइट के इर्द गिर्द घूमती है। वो एक अंग्रेजी नर्स है। उसे अन्ना ओ डोनल नाम की एक 11 वर्षीय लड़की का निरीक्षण करने के लिए एक छोटे से आयरिश गांव में भेजा गया था और उसके परिवार ने एक अविश्वसनीय दावा किया है कि उसने पिछले 4 महीनों से कोई खाना नहीं खाया है, फिर भी वह पूरी तरह से स्वस्थ है। और ठीक मेरे हाल के किराना बिलों की लागत को देखते हुए मुझे भी यह जानकर अच्छा लगेगा कि अन्ना पहले दृश्य में आयरलैंड में कैसे पहुंचती है और एक लॉन्च में अपना रास्ता बनाती है जहां वह अपनी पूरी यात्रा के लिए रुकेगी। अगले दिन वह एक ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां गांव की समिति उसके जीवित रहने की प्रतीक्षा कर रही है। उसे पता चलता है कि बहन मिशेल नाम की एक धार्मिक नन द्वारा उसके प्रयास में उसकी सहायता की जाएगी। समिति में एक चिकित्सक, एक पुजारी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं। शहर बैठक शुरू होती है और बहन माइकल में रहने का निर्देश दिया जाता है कि वह 14 तारीख को 2 सप्ताह के लिए 8 घंटे की नियमित शिफ्ट की मदद से लड़की अन्ना को देखती रहे। आज उन्हें अपने निष्कर्षों को समिति के सदस्यों को रिपोर्ट करना है, जो अंततः प्रकट करेगा कि अन्ना में अलौकिक क्षमताएं हैं या नहीं। बैठक समाप्त करने से पहले समिति ने लिव और बहन माइकल को मामले के बारे में एक दूसरे से बात न करने की चेतावनी भी दी। बाद में एक चिकित्सा व्यवसायी डॉक्टर मैकब्रेटी के साथ हो डोनल निवास की लाइव यात्रा करता है, जो गांव के बाहरी इलाके में रहता है। वे मुझे अन्ना के अत्यंत धार्मिक परिवार तक ले गए, जिसमें उसके माता पिता और बड़ी बहन किटी शामिल हैं। यह पता चला है कि छोटी लड़की देश के सभी हिस्सों से आगंतुकों को प्राप्त करती है, जो आगंतुकों के जाने के बाद उसके चमत्कार को देखने के इच्छुक है। मेरा मतलब है कि रहने दो हे भगवान। आगंतुकों के जाने के बाद स्वस्थ अवस्था में फोंटाना में ऊपर जाती है, लेकिन अजीब बात है, लड़की हर घंटे के बाद प्रार्थना करती रहती है, जैसे कि वह अपने रहस्य के बारे में पूछे जाने पर कुछ मान रही हो और दावा करती हो कि वह जीवित रहने के लिए स्वर्ग से कुछ मान सकती है। बाइबल के अनुसार माना एक खाद्य पदार्थ है जिसे भगवान ने बाद में वितरित करने के लिए रात के खाने के लाइव नोटिस में एक परिवार की तस्वीर देखी, जिसमें पूछताछ करने पर एक युवक भी शामिल है। उसे पता चलता है कि वह उसका बड़ा भाई था, जो कुछ साल पहले एक रहस्यमयी घटना के कारण गुजर गया था। उसी रात बिस्तर पर जाने से पहले लाइव देखा जाता है कि वह किसी तरह का तरल मतिभ्रम पैदा करता है, जिसे वह कुछ बेबी बूट्स के साथ किसी भी छोटी जेब में रखती है। मान लीजिए कि कोई दवा लेने के बाद वह अपनी उंगली से खून निकालती है और फिर अलेक्सा, वो हर रात सोने से पहले आपके तनाव और पिछले आघात से निपटने के लिए ऐसा करती है, जो निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन शायद किसी प्रकार के वैम्पायर ही भी होने के साथ करना है। अगले दिन लाइव मुझे अपने कमरे की जांच करने से पहले टहलने के लिए खेतों में ले जाता है, यह देखने के लिए कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां भोजन छुपाया जा सकता है। हालांकि लाइव जाते समय उन्हें कुछ भी संदेहास्पद नहीं लगा। उन्होंने डॉक्टर मोरियार्टी से अपनी चिंता व्यक्त की कि अन्ना को मिलने वाले आगंतुकों की बड़ी संख्या के बारे में वह दावा करती है कि एक गंभीर अध्ययन के लिए और मुझे कुछ शांत और अलगाव की आवश्यकता है, ताकि डॉक्टर निम्नलिखित से सहमत हो। सुबह नाश्ता करते समय लाइव विलियम बियर्ड नाम के एक व्यक्ति और एक स्थानीय व्यक्ति से मिलता है, जो अब लंदन में द डेली टेलीग्राफ के लिए एक पत्रकार के रूप में काम करता है, और विलियम का उल्लेख है कि उसे कंपनी द्वारा चमत्कार लड़की का साक्षात्कार करने के लिए भेजा गया है। और हालांकि लाइव ने उसे सूचित किया कि अन्ना है अब से आगंतुकों को नहीं लेना, क्योंकि डॉक्टर के अनुरोध के बाद ओकडोनल के घरों में उनकी बहन केटी के साथ लाइव चैट होती है और पता चलता है कि मैंने जो आखिरी चीज खाई थी वह गेहूं और रोटी थी। यह पता चलता है कि वह उस रात अपने 11वें जन्मदिन पर था, जब लिंडा उस छोटी लड़की पर नजर रख रही थी, जिसे वह अपने खिलौनों में से एक के साथ भरती है और गलती से इसे तोड़ देती है। आश्चर्यजनक रूप से उसे अंदर बालों का एक ताला मिलता है, जो अन्ना के दिवंगत भाई के होने का पता चलता है। अगली सुबह लाइव खिलौना तोड़ने के लिए माफी मांगता है और उस युवा लड़की के साथ दोस्ती स्थापित करने की आशा के साथ एक दोस्ताना बातचीत करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसा वह उसे पालतू नाम देकर करता है और फिर दोपहर में अपना नाम बताने से पहले सांता की मदद करता है। तैयार होकर उसे टहलने के लिए बाहर ले जाओ। सीढ़ी धीरे धीरे उसके नए दोस्त की आदी हो जाती है और उनकी बातचीत से खुलने लगती है। हमें पता चलता है कि उसने क्रीमिया युद्ध में होंठ सेवा की थी। उसने कई सैनिकों को पीड़ित और मरते देखा और यही कारण है कि उसने यह अनुभव किया, कभी कभी अवसाद के मुकाबलों। हालांकि इस क्लिप के बावजूद वह कहती है कि वह लोगों के साथ होने का सौभाग्य महसूस करती है, भले ही वे घर वापस रास्ते में मर जाते हैं और विलिंगहम से मिलते हैं, जो अभी भी शहर में है, क्योंकि उसके मालिक चमत्कारिक बच्चे के बारे में जानकारी के लिए दैनिक मांग करते हैं। यहाँ एक हेडलाइन विली बॉय है, जानकारी के लिए सीसा दबाता है और सीढ़ी से अंत में पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में पानी और उसके होठों के बीच से कुछ भी नहीं गुजरा है। हालांकि विलियम इस पर विश्वास नहीं करता है और पूरी बात को एक धोखा कहता है, क्योंकि दिन बीतने के बाद हर रात बिस्तर से पहले कुछ अजीब बात होती है और उसका परिवार उसके साथ प्रार्थना करता है और माँ भी उसके मुंह को चूमती है, क्योंकि उसे संदेह होता है कि इसमें कुछ है। पूरे मामले के बारे में बात करने के लिए एक दिन लीड ने परिवार को अन्ना के संपर्क में आने से भगा दिया। उसने महसूस किया कि यह घड़ी की आवश्यकता है। जैसा कि डॉक्टर मैकब्रे विकारों के लिए परिवार ने नियम के आश्चर्यजनक रूप से बहुत व्यथित हो जाता है अगले ही दिन, और उसके शरीर में पोषण की कमी के कारण संभवतः उसका स्वास्थ्य गिरना शुरू हो जाता है।
पत्रकार विलियम को इसके बारे में सूचित करता है और निर्णय लेने का निर्णय लेता है कुछ निर्णायक आने तक प्रतीक्षा करें। उसी दिन जैसे ही लिफ्ट अपना नियमित निरीक्षण और जांच करती है, उसे पता चलता है कि छोटी लड़की के दांत सड़ रहे हैं और वह पहले ही घर वापस आ चुकी है। बातचीत शुरू करने के लिए मुझे एक बहन किटी को अंदर भेजने दी। केटी ने खुलासा किया कि इंग्लैंड में स्कूल भेजे जाने से पहले वह और विलियम एक बार करीबी दोस्त थे। उन्होंने वर्षों तक अध्ययन किया और वापस लौट आए, लेकिन उस समय तक उनका पूरा परिवार महान नारीवादियों के कारण समाप्त हो गया था। यह सुनकर एक शॉर्ट लाइव लॉज में लौट आया और विलियम्स को आराम देने की कोशिश की। एक बात दूसरी हो गई और दोनों अंत में सहवास कर रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि अगर वे अगली सुबह एक दूसरे का खून पीते हैं तो उनके पिछले श्रम के बारे में बात करने से पता चलता है कि उसने पहले जन्म दिया था, लेकिन 2 सप्ताह बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई और उसका पति जल्द ही गायब हो गया। यह मुख्य कारण है कि उसने बाद में दोपहर के ओलंपिक में क्रीमिया युद्ध के लिए जाने का फैसला किया और टहलने के लिए बाहर निकली और उसे विलियम से मिलवाया। छोटी लड़की बैठक के बारे में उलझन में है, लेकिन विलियम अंततः उसे गर्मियों की यात्रा का खिलौना देकर उसका विश्वास जीत लेता है। उस शाम और उसकी तबीयत और भी खराब हो जाती है तो लिब अनुरोध करती है कि उसके माता पिता उसे खाने के लिए कुछ दे। हालांकि उन्होंने यह दावा करने से इनकार कर दिया कि अन्ना ने पहले कभी नहीं खाने की शपथ ली थी। बिना किसी विकल्प के होंठ डॉक्टर मरे के कार्यालय में चले गए और उन्हें स्थिति समझाए और उन्होंने अनुरोध किया कि उन्होंने समिति को घड़ी बंद करने के लिए मना लिया, लेकिन डॉक्टर मैकमरे पहले ही मना कर देता है। उनका दावा है कि अन्ना सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं और इसलिए उन्हें बैठक से पहले चिंता करने की कोई बात नहीं है, और देखते हैं कि वह अपना काम करने के लिए जीवित हैं, जो कि केवल निगरानी रखने के लिए है। और अपनी शिफ्ट के दौरान एक दिन अन्ना का निदान करने में असमर्थ है और पीड़ित हो जाता है और उसे बचाने के लिए बेताब हो जाता है। नतीजतन वह नीचे जाती है और अपने लिए सूप का कटोरा मांगती है और फिर अपने गले के नीचे एक ट्यूब डालकर अन्ना को जबरदस्ती खिलाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जब छोटी लड़की रोना और विद्रोह करना जारी रखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और इस बिंदु पर ट्यूब को वापस ले लेती है और इसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी है, इसलिए यह उसे सुकून देता है। और अगर आप घंटों बाद भी टहलने के लिए एक साथ रहते हैं तो यह उम्मीद करते हुए कि ताजी हवा उसकी बीमारी को ठीक कर सकती है, क्योंकि वे सुंदर परिदृश्य में घूमते हैं। विलियम लाइव्स को सूचित करता है कि उसने पहले ही हत्या शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें वह विश्वास करता है और जैसा कि उसके अपने परिवार और समुदाय पर मौत की उम्मीद है। वह फिर सामग्री को समझाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एना को सांस लेने में तकलीफ होती है और वह मौके पर ही बेहोश हो जाती है। आतंक जल्दी से उसे घर वापस ले जाता है, जबकि विलियम घर वापस चला जाता है क्योंकि वह घड़ी के लिए समिति के नियमों के अनुसार अन्ना के साथ नहीं देखा जा सकता है। आगे के निरीक्षण के बाद होंठ को पता चला कि उसके फेफड़े खराब हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उचित चिकित्सकीय हस्तक्षेप के बिना उसे लगातार खांसी हो रही है। वह 1 सप्ताह भी टिकने वाली नहीं है। अगली सुबह एक व्याकुल लाइव के रूप में उसके प्रक्षेपण में नाश्ता कर रहा है। वह विचार की गहरी अवस्था में चली जाती है और अंत में बिना समय बर्बाद किए डोनाल्ड की चालें चलती हैं। वह फिर घर के लिए अपना रास्ता बनाती है और अन्ना लीबिया को पता चला है कि स्वर्ग से मन्ना जो और संदर्भित करता है वास्तव में कतारबद्ध भोजन है कि उसकी माँ उसे खिलाती है जब वे अपनी दैनिक प्रार्थना के दौरान चुंबन करते हैं। इसका मतलब यह है कि छोटी लड़की पूरे समय से खाती आ रही है, लेकिन लगातार ब्रेन वॉश के कारण वह इससे बेखबर है। उन्होंने इस दिन और दिन का अनुभव किया और उनका मानना है कि शूट अप फूड वास्तव में भगवान की ओर से एक उपहार है। I thought the kisses just tasted like food. हालांकि जब लाइव उसे सच्चाई के बारे में बताता है और अंत में उसे पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया है, वो फिर अपने उपवास के कारणों का खुलासा करती है। यह पता चलता है कि उसके दिवंगत भाई ने अतीत में उसके साथ अक्सर दुर्व्यवहार किया था। उनके माता पिता इस बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय दुष्ट भाई की एक रहस्यमय बीमारी से मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने अन्ना पर उसकी मौत का आरोप लगाया। अब वे उसे हर दिन प्रार्थना करने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि दुष्ट भाई नरक से बचकर स्वर्ग जा सके। वे जानते हैं कि पशु भूखमरी और कुपोषण के कारण मर गए, लेकिन उन्हें यह सब सुनने की परवाह नहीं है। एक हैरान लाइव ने यह सारी जानकारी ग्राम समिति को देने का फैसला किया। अगले दृश्य में वह परिषद की एक बैठक बुलाती है और उन्हें अपने निष्कर्षों से अवगत कराती है। हालांकि उसके पतन के लिए उनमें से कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है, यहाँ तक कि उसकी साथी बहन मिशेल भी बाद में कुछ भी संदिग्ध देखने से इनकार करती है और उसके माता पिता को भी उचित पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन उम्मीद के मुताबिक गिनती के माता पिता स्वर्ग से मन्ना के अलावा कुछ भी खिलाने से इनकार करते हैं। इससे धुलाई जारी रहती है और अन्ना का स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है। एक दिन वह उल्टी करती है और सीधा रहने के लिए संघर्ष करती है। तबाह लाइव अपनी माँ को छोटी लड़की को खिलाने और उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों न सिर्फ कुछ धत तेरे ओरेओस में घुस जाता है या कोई विकल्प नहीं बचा है। लेब अन्ना को मुक्त करने और उसे मनहूस घर से भागने में मदद करने की योजना तैयार करता है।
वो अपने नए प्रेमी विलियम के साथ पूरी बात रचती है क्योंकि वह भी अन्ना के दृश्य के लिए चिंतित है। फिर अगले दिन कट जाता है। हम लाइव है अन्ना को उसके घर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद पूरा परिवार गणित में भाग लेने के लिए बाहर जाता है और यह सही अवसर है लाइव अपनी योजना को गति में लाएं। और चूंकि वह जानती है कि छोटी लड़की खाना खाने या डॉक्टर लिप से उपचार लेने के लिए सहमत नहीं होगी और वह उससे धार्मिक तरीके से बात करना शुरू कर देती है और वह उसे विश्वास करने के लिए कहती है कि अन्ना मर जाएगी और नान नाम की एक नई लड़की उसकी जगह ले लेगी और अपनी चाची के रूप में जीवित रहेगी जो मृत्यु के कगार पर थी और उसकी स्वीकृति से सहमत थी। लाइव उसे अपनी पीठ पर पास के एक कुएं में ले जाती है और उसे बताती है कि अन्ना अब मुक्त है स्वर्ग जाने और भगवान से मिलने के लिए। छोटी लड़की एक आखिरी बार मुस्कुराती है और नाना के रूप में पुनर्जन्म लेने के तुरंत बाद अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐसा लगता है कि उसने अपने व्यक्तित्व को भी बदल दिया है और पहले से अधिक मददगार और खुश है। वो कहाँ है? पाउटीन और वल कहती है। इसके अलावा जब लाइव उसे कुछ खाना देता है तो वह बिना किसी झिझक के उसे खा लेती है। यह इंगित करता है कि अन्ना के खतरे से बाहर होने के बाद छोटी लड़की अब अपने पुराने धार्मिक जीवन से आगे बढ़ने के लिए तैयार है और ओक डॉनल निवास की ओर प्रस्थान करती है। फिर वह आग लगाने से पहले आत्मविश्वास से उसके कमरे में मिट्टी का तेल डालना शुरू कर देती है। हालांकि इस प्रक्रिया में वह गलती से आपके हाथों में प्रवेश कर जाती है। कुछ ही समय में पूरे घर में आग लग जाती है और जैसे ही वह बाहर निकलती है बेहोश हो जाती है। उन्हें अपनी रिपोर्ट डायरी दी जिसे उन्होंने नकली अन्ना की मौत के लिए संशोधित किया। जब सदस्यों में से एक ने पूछा कि क्या हुआ है, लाइव जवाब देता है कि वह छोटी लड़की के कमरे के अंदर गई और उसे मृत देखा और सदमे की स्थिति में उसने एक जलते हुए दीपक पर दस्तक दी जिसने अंततः डोनल के घर में आग लगा दी। दुर्भाग्य से समिति का कोई भी सदस्य उनकी कहानी से सहमत नहीं है और यह तय करता है कि वह अगली सूचना तक गांव में ही रहेगी। उन्होंने उसे भुगतान नहीं करने का भी फैसला किया। वह आखिरकार रहस्य को सुझाने में असफल रही। कुछ दिन बीत गए और अंत में अपने दायित्वों से मुक्त हो गए और बहन माइकल को छोड़ने से पहले लंदन वापस जाने के लिए स्वतंत्र है और उसके घावों को ठीक करते हैं और उसका इलाज करते हैं। वो लाइव बताती है कि उस दिन उसने मांस जल्दी छोड़ दिया था और उसने देखा कि वह क्या मानती है कि अन्ना की दृष्टि वास्तव में घोड़े की सवारी करने वाली एक परी थी। उसने छोटी लड़की को पत्रकार विलियम बहन माइकल द्वारा ले जाते हुए देखा और फिर जीने के लिए कहा। उससे वादा करो कि अन्ना एक बेहतर जगह पर चली गई है। लाइव वादे और दृश्य उसके लंदन वापस लौटने के लिए कट जाता है। जहाँ वह घोड़ा विलियम है वहाँ वह कागज के एक टुकड़े का पीछा करती है जो संभवतः विलियम द्वारा दिए गए पते के साथ उस स्थान पर पहुँचने के तुरंत बाद दिया जाता है, लेकिन आसपास कोई नहीं मिलता। अचानक उसे एक खिड़की से एक दस्तक सुनाई देती है और उसे आश्चर्य होता है कि वह एना को पूरी तरह स्वस्थ और स्वस्थ देखती है। वह विलियम के साथ फिर से मिली और तीनों ने अंतिम दृश्य में एक पारिवारिक फोटो ली जिसमें उन्होंने सिडनी की यात्रा खरीदी और तीनों ने अपने नाम बदल लिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका पिछला जीवन उन्हें परेशान करने के लिए वापस न आए। फिल्म लाइव के साथ समाप्त होती है और विलियम खुशी से एना को उसके छोटे गालों को दबाते हुए देखता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद।